आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए, सेक ए और टैन ए तीनों को बदलना है काट ए के पदों में। इसका मतलब आप ये सीधा सीधा समझिए, साइन को सूत्र में इस तरह कन्वर्ट करिए कि ये काट में चला जाए, सेक को ऐसा कन्वर्ट करिए कि ये भी काट के पदों में चला जाए और टैन को भी काट के पदों में। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन ए को काट के पद में ले जाते हैं। तो साइन जो हमारा है वह कोसेक, साइन ए बराबर लिखेंगे 1/कोसेक ए, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो 1/कोसेक हो गया। अब आपको एक सूत्र याद होगा, सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + काट स्क्वायर ए। तो कोसेक का मान निकालिए, तो कोसेक ए बराबर करड़ी का पक्षांतर इधर हो, मतलब वर्ग का पक्षांतर करड़ी हो गया। ये वर्ग आया इधर तो वर्गमूल में आ गया 1 + काट स्क्वायर ए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे, साइन। साइन को व्युत्क्रम संबंध से 1/कोसेक ए लिखे, और कोसेक ए के लिए देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + काट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर जब इधर आया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो कोसेक के बराबर रूट में 1 + काट स्क्वायर ए। कोसेक के जगह पे अब ये पॉइंट मैं लिखता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 1/√1 + काट स्क्वायर ये। यही आपका आंसर हो गया। पुनः हम लोगों को लिखना है सेक ए को भी काट ए के पद में लाना है, तो यहाँ लिखेंगे अब सेक ए। अब देखिए सेक ए का सूत्र होता है टैन से रिलेटेड। देखिए सेक का संबंध टैन से है और टैन का संबंध काट से है। यही पैटर्न आप चलाइए। सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मुख्य सूत्र है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा का मान क्या निकलेगा, सेक थीटा बराबर वर्ग का पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ये आया किसका, सेक थीटा का मान। हम लोग अब चलते हैं सेक थीटा के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देखिए थीटा है एंगल न्यून कोण, और यहाँ हमारे सवाल में ए है, तो सेक ए के जगह पे हो जाएगा करड़ी में 1 + टैन स्क्वायर ए। अभी तो ये टैन में आया है, अब टैन को काट में बदलिए तो रूट लगा रहेगा, रूट कहीं नहीं जाना है। 1 + टैन को व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 1/काट स्क्वायर ए मिल गया। अब काट स्क्वायर ए पूरी करड़ी है यहाँ तक, एलसीएम लेंगे हम लोग करड़ी में, तो लैसा हो जाएगा काट स्क्वायर ए। अब इसके बटे कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा होगा, तो काट स्क्वायर ए + 1। अब देखिए ये पद पूर्ण वर्ग है तो इसका तो निकल जाएगा वर्गमूल, तो काट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा काट ए, क्योंकि जिस पे 2 घात होता है वह वर्गमूल में चला जाता है अगर वो एक पद है। ऊपर देखिए पद पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग बीच में प्लस है, तो ये 2 पद हैं, इसलिए बाहर नहीं जाएंगे और ये करड़ी के अंदर ही ऐसे ही रहेंगे। इसको हम 1 को फर्स्ट पे कर देते हैं, 1 + काट स्क्वायर ए। इसी को आप लिख सकते हैं
ऊपर से कॉमन लेकर के 1/काटे इंटू करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है tan a को काट के पदों में लिखना है। इसको तो आप a के बारे में लिख देंगे 1/काट ए। इस प्रकार से हमने आपके पहले प्रश्न को सॉल्व किया। अब इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें।